प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है श्योपुर जिले की चिट्ठी। आलेख अश्विनी कुमार बालोठिया, वाचक स्वर संयुक्ता बैनर्जी। श्योपुर जिले में पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए गए, जिसमें श्योपुर विकासखंड चुनाव में 86.05% मतदान हुआ। पुरुषों का वोट प्रतिशत 86.95% और महिलाओं का 85.06% रहा। कुल 1,45,040 मतदाताओं द्वारा वोट डाले गए, जिनमें 76,482 पुरुष और 68,558 महिलाएं शामिल हैं। श्योपुर में 326 मतदान केंद्र बने। वहीं कराहल विकासखंड में द्वितीय चरण में 1 जुलाई को संपन्न हुए पंचायत चुनाव में 79.25% मतदान हुआ। पुरुषों का वोट प्रतिशत इसमें 79.39% और महिलाओं का 79.09% रहा। कुल 72,041 मतदाताओं द्वारा वोट डाले गए, जिसमें 37,302 पुरुष और 34,739 महिलाएं शामिल हैं। विजयपुर विकासखंड में पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए वोट डाले गए। मतदान का प्रतिशत कुल 82.08% रहा। कुल तीनों जनपद में 841 मतदान केंद्र रहे। नगरीय निकाय निर्वाचन के तहत मतदान को लेकर लोगों में उत्साह दिखाई दिया। नगर परिषद बड़ौदा में मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक मतदान किया। 15 वार्डों के लिए बनाए गए 17 मतदान केंद्रों पर 85.04% मतदान हुआ। कुल 12,674 मतदाताओं में से 10,778 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। 5,766 पुरुषों ने और 5,011 महिलाओं ने वोट डाले। पुरुषों का मतदान प्रतिशत 87.46 रहा, जबकि महिलाओं का 82.42% रहा। 17 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इस प्रकार नगर परिषद बड़ौदा में भाजपा को 10, कांग्रेस और बसपा के 2-2 और 1 सीट पर निर्दलीय को जीत मिली। नगरपालिका श्योपुर में मतदान का प्रतिशत 70.43% रहा। यहां 23 वार्डों में निर्वाचन के लिए 66 मतदान केंद्र बनाए गए थे। कुल 54,167 मतदाताओं में से 38,150 लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए मतदान में भाग लिया। 20,263 पुरुषों ने और 17,886 महिलाओं ने वोट डाले। पुरुषों का मतदान प्रतिशत 72.46 और महिलाओं का मतदान प्रतिशत 67.26% रहा। नगरीय निकाय चुनाव में श्योपुर नगर पालिका में भाजपा और कांग्रेस के 8-8, निर्दलीय 6, एक आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार विजयी रहे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए 29 जुलाई को सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन 2 चरणों में होगा। प्रथम चरण में श्योपुर और कराहल जनपद पंचायतों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाने के लिए सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जबकि द्वितीय चरण में विजयपुर जनपद पंचायत में 28 जुलाई को जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन होगा। इसी तरह विभिन्न ग्राम पंचायतों में उप सरपंच के निर्वाचन के लिए भी सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। प्रथम चरण में 24 जुलाई को श्योपुर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में उप सरपंच चुने जाएंगे। द्वितीय चरण में 25 जुलाई को कराहल में निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न होगी। विजयपुर में उप सरपंच के लिए 26 जुलाई को पंचायतों में सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। कूनो नेशनल पार्क के चीतों के आने की खबरों के बीच पर्यटकों का रुझान अब बढ़ने लगा है। इस साल यहां 13 सालों की तुलना में सर्वाधिक 1,403 पर्यटक पहुंचे। 13 साल पहले यहां सिर्फ 199 पर्यटक आए थे। इसकी तुलना में इस साल पर्यटक 7 गुना बढ़ गए हैं। खास बात यह है कि एक साल में कूनो नेशनल पार्क में दिल्ली, देहरादून समेत देश के अन्य हिस्सों से वाइल्ड लाइफ, वन्यजीव विशेष, सर्वे दल और अफ्रीका के दलों ने निरीक्षण किया। मानसून शुरू होते ही खरीफ फसलों की बोनी शुरू हो गई है। ऐसे में किसान धान की रोपनी भी करने लगे हैं। हालांकि खरीफ सीजन में जिले में कभी सोयाबीन मुख्य फसल हुआ करती थी, लेकिन अब साल दर साल धान का रकबा बढ़ा है। यही वजह है कि इस बार जिले में 50,000 हेक्टेयर रकबे में धान की फसल का लक्ष्य रखा गया है। जिले में मानसून की सक्रियता से आए दिन किसी न किसी क्षेत्र में झमाझम बारिश हो रही है। हालांकि अभी उमस भरी गर्मी भी बरकरार है, लेकिन इस बार जुलाई के पहले पखवाड़े में ही जिले की औसत बारिश का 25% कोटा पूरा हो गया है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।